नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में आप सभी लोगों का। तो आज हमें पुनीत राय की बुक से रस संप्रदाय को देखना था। पिछली क्लास में हमने वक्रोक्ति, औचित्य और बाकी संप्रदायों को देखा था। आज बारी है रस संप्रदाय की, तो चलिए शुरू करते हैं। दिया है कि रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता एवं रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि है, ध्यान रखिएगा। और रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता पूछेगा तो भट्ट लोल्लट, और रस निरूपण के पूछेगा तो भरत मुनि है। अभिनव गुप्त की अभिनव भारती और शारदा तनय के भाव प्रकाशन में भारत पूर्व रस मीमांसा की दो परंपराएं उल्लिखित हैं, जिनमें प्रथम के पुरस्कर्ता द्रुहिड़ ब्रह्मा थे और दूसरे के वासुकी। प्रथम मत 8 रसों को मान्यता देता था, तो द्वितीय के अनुसार शांत सहित जो रस मान्य थे। इसके बाद दिया है कि वांग शत्वोपेता काव्यार्थ भावयंतीति भावा इति, अर्थात जो वाणी अंग तथा सत्व से युक्त काव्यार्थों को भक्ति करे या आस्वादन के योग्य बनाए, उन्हें भाव कहते हैं। ये उक्ति किसकी है? तो ये भरत मुनि की है। इसके बाद आगे देखिए, आगे है विभावा नुभाव्य भिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये कथन किसका है? तो ये भरत मुनि का है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये कौन कहता है? भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में कहते हैं। इसके बाद दिया है कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है? तो 8 रसों का वर्णन किया है। कौन कौन? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक, अद्भुत। तो ध्यान देंगे, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन किया है। इसके बाद आगे है कि भरत ने कितने संचारी भाव तथा सात्विक भाव का स्थायी भाव का उल्लेख किया है? तो ध्यान देंगे, भरत मुनि ने 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भावों का उल्लेख किया है। 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव का उल्लेख भरत मुनि ने किया है। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है। आगे दिया है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मुख्य रस 4 हैं। भरत मुनि रस की संख्या तो 8 मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि मुख्य रस तो 4 ही हैं। और इन चारों का नाम याद रखिएगा, पूछा जाता है कौन कौन से मेन 4 रस हैं? तो श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स। भरत के नाट्य शास्त्र में मुख्य रस 4 हैं। कौन कौन? श्रृंगार, रौद्र, वीर, विभत्स। इनसे क्रमशः 4 अन्य रसों और इन्हीं से 4 अन्य रस हास्य, करुण, अद्भुत एवं भयानक को उत्पन्न माना गया है। तो भरत के नाट्य शास्त्र में मुख्य रस 4 हैं, श्रृंगार, रौद्र, वीर तथा विभत्स। इसके बाद भरत के अनुसार रस के देवता एवं उनके रंग पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, श्रृंगार रस का रंग है श्याम और देवता है विष्णु। श्रृंगार रस का रंग क्या है? श्याम है और देवता कौन है? विष्णु है। इसके बाद है हास्य रंग का रंग श्वेत है और देवता है प्रमथ। करुण रस का रंग कपोत रंग है और देवता यम है। रौद्र रस का रंग रक्त है और देवता रुद्र है। वीर रस का रंग गौर है और देवता महेंद्र है। भयानक रस का रंग कृष्ण रंग है और देवता काल है। विभत्स रस का रंग नीला है, देवता महाकाल है। अद्भुत रस का रंग पीत है, देवता ब्रह्मा है। तो ध्यान रखिएगा, अद्भुत रस का रंग पीत, देवता ब्रह्मा।
विभत्स का रंग नीला देवता महाकाल, भयानक का रंग कृष्ण देवता काल, वीर का रंग गौर देवता महेंद्र, रौद्र का रंग रक्त देवता रुद्र, करुण का रंग कपोत देवता यम, हास्य का रंग श्वेत देवता प्रमथ, श्रृंगार का रंग श्याम देवता विष्णु। इसके बाद आगे है कि भरत मुनि ने हास्य रस के कितने भेदों का उल्लेख किया है। तो भरत मुनि ने हास्य रस के 8 भेदों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अवहसित, अतिहसित, आत्मस्थ, परस्थ। भरत मुनि ने हास्य रस के 8 भेदों का उल्लेख किया है। कौन कौन से? स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अवहसित, अतिहसित, आत्मस्थ, परस्थ। इसके बाद आगे है कि वीर रस के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो दानवीर, धर्मवीर एवं युद्धवीर। तो दिया है कि वीर रस के 3 भेद किसने किए हैं? दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर। तो भरत मुनि ने किए। हास्य रस के 8 भेद किए हैं और वीर रस के 3 भेद किए हैं, दानवीर, धर्मवीर, युद्धवीर। तो ध्यान देंगे। इसके बाद है कि भरत मुनि ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया है? तो भरत मुनि ने अपने रस विवेचन में शांत रस को स्थान नहीं दिया है। बाकी 8 रस मानते हैं, इसमें शांत रस को स्थान नहीं देते हैं। भरत के अनुसार नाटक का मुख्य ध्येय क्या है? तो इनके अनुसार नाटक का मुख्य जो उद्देश्य है वो रस निष्पत्ति है। इसके बाद है कि किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार्य न मान के अलंकार स्वीकार किया तथा विभाव को ही रस माना है? तो वो है भामह। इसके बाद एक उक्ति है, पूछी गई किसकी है? वाक्यस्य ग्राम्यता योनिर्माधुर्ये दर्शितो रसः। तो ये उक्ति दंडी की है। वाक्यस्य ग्राम्यता योनिर्माधुर्ये दर्शितो रसः। ये उक्ति किसकी है? दंडी की है। इसके बाद है किस अलंकारवादी आचार्य ने रसवत, प्रेयस, ऊर्जस्वी एवं समाहित अलंकार के रूप में रस के विविध अंगों का विवरण प्रस्तुत किया है? तो वो है उद्भट। किस अलंकारवादी आचार्य ने रसवत, प्रेयस, ऊर्जस्वी एवं समाहित अलंकार के रूप में रस के विविध अंगों का विवरण प्रस्तुत किया है? तो वो है उद्भट। इसके बाद है किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस को गुण के अंतर्गत स्थान दिया है और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना है? तो वामन ने। इसके बाद है दीप्त रसत्वम कांति। ये उक्ति किसकी है? वामन की है। दीप्त रसत्वम कांति, ये उक्ति किसकी? वामन की। इसके बाद है किस आचार्य ने शांत और प्रयाण नामक 2 अन्य रसों का वर्णन कर उनकी संख्या 10 कर दी है? तो रुद्रट ने। शांत और प्रयाण 2 रस और जोड़ देते हैं तो 8 से रसों की संख्या 10 हो जाती है। इसके बाद है कि किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार की दास्ता से मुक्त कर उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया है? तो रुद्रट ने। रुद्रट ने रस को अलंकार की दास्ता से मुक्त कर उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया है। किसने? रुद्रट ने। ध्यान देंगे। इसके बाद है कि किस आचार्य ने सर्वप्रथम रीतियों एवं वृत्तियों के रसानुकूल प्रयोग पे बल देकर रस सिद्धांत के इतिहास में सर्वथा नूतन तथ्य प्रस्तुत किया है? तो रुद्रट ने ऐसा किया है। किस आचार्य ने सर्वप्रथम रीतियों एवं वृत्तियों के रसानुकूल प्रयोग पे बल देकर रस सिद्धांत के इतिहास में सर्वथा नूतन तथ्य प्रस्तुत किया है? रुद्रट ने। इसके बाद है कि किस आचार्य ने श्रृंगार के संभोग और विप्रलंब प्रकार के अतिरिक्त 2 अन्य नवीन छेदों प्रच्छन्न तथा प्रकाश का उल्लेख किया है? रुद्रट ने। इसके बाद है किस आचार्य ने विप्रलंब श्रृंगार के 4 भेदों प्रथमानुराग, भान, प्रवास तथा करुण का विवेचन किया है? रुद्रट ने।
फिर है कि आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना है? शांत रस का स्थायी भाव रुद्रट ने सम्यक ज्ञान को माना है। ध्यान देंगे, पूछ सकता है कि शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान किसने माना है? रुद्रट ने माना है। इसके बाद है कि किस आचार्य ने श्रृंगार रस के अंतर्गत नायक नायिका भेद का निरूपण कर रस विवेचन के इतिहास में नवीन दिशा का निर्देश किया है? तो रुद्रट ने किया है। इसके बाद है किस आचार्य ने वृत्तियों को रसावस्थान सूचक कहा है? तो रुद्रभट्ट ने कहा है। इसके बाद रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे जाता है? आनंदवर्धन को जाता है। किस आचार्य ने काव्य की आत्मा ध्वनि स्वीकार कर ध्वनि का प्राण रस ध्वनि को माना है? आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन ने किन रसों को प्रमुखता दी है? तो आनंदवर्धन ने श्रृंगार और शांत रसों को प्रमुखता दी है। इसके बाद है विद्वानों ने रस विवेचन का स्वर्णिम युग किस काल को माना है? तो 850 ईस्वी से 1050 ईस्वी के आसपास तक के काल को विद्वानों ने रस विवेचन का स्वर्णिम काल माना है। इसके बाद एक कथन है, पूछा गया किसका है? विभाव रनुभावेश्च सात्विकैवर्यभिचारी भी आनीयमानः स्वाद्यत्व स्थायी भावो रसरमृतः। अर्थात विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा व्यभिचारी भावों द्वारा अस्थाई भाव जब आस्वाद्य के योग्य बने तो उसे रस कहते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन धनंजय का है। इसके बाद है कि काव्य और रस में भाव्य भावक संबंध की स्थापना किसने की है? तो धनंजय और धनिक ने की है। काव्य और रस में भाव्य भावक संबंध की स्थापना किसने की है? धनंजय और धनिक ने। इसके बाद है कि किस आचार्य ने श्रृंगार को एकमात्र सार्वभौम रस के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो भोज ने किया है। इसके बाद किस आचार्य ने वाङ्मय को 3 भागों वक्रोक्ति, रसोक्ति एवं स्वभावोक्ति में विभक्त कर रसोक्ति को साहित्य का सर्वोत्कृष्ट रूप माना है? तो भोजराज ने माना है। इसके बाद है किस आचार्य ने प्रेय, शांत, उदात्त एवं उद्धत नामक 4 नवीन रसों की उद्भावना कर रसों की संख्या 12 कर दी है? तो रसों की संख्या 12 किया है भोजराज ने। इसके बाद है कि भोज ने 12 रसों का विवेचन किया है जिसमें 4 नवीन हैं, प्रेयस, शांत, उदात्त एवं उद्धत। इनके स्थायी भाव क्रमशः स्नेह, धृति, तत्वाभिनिवेशिनी, मति एवं गर्व हैं। उन्होंने शांत रस के पूर्व स्वीकृत स्थायी भाव सम को धृति का ही एक रूप माना है। इसके बाद है कि भोज ने रस का मूल किसे माना है? तो भोज ने रस का मूल अहंकार को माना है। इसके बाद है कि किस आचार्य के अनुसार अहंकार ही विभाव तथा भावों के द्वारा आनंद के रूप में परिणत होकर रसत्व ग्रहण करता है और वह अहंकार कुछ अन्य नहीं श्रृंगार ही है? तो ये मान्यता भोजराज की है। इसके बाद रस से ही भावों की उत्पत्ति होती है, इस मत की स्थापना किस आचार्य ने किया है? तो भोजराज ने किया है कि रस से ही भावों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद किस आचार्य ने स्थायी तथा व्यभिचारी भावों के पारस्परिक भेद को अमान्य सिद्ध कर यह घोषित किया कि सामान्यतः सभी अस्थायी या व्यभिचारी हो सकते हैं? तो भोज ने ये घोषित किया कि अस्थायी तथा व्यभिचारी भावों के पारस्परिक भेद को अमान्य सिद्ध कर यह घोषित किया कि सामान्यतः सभी भाव अस्थायी एवं व्यभिचारी हो सकते हैं। इसके बाद है कि किस आचार्य ने रस को काव्य का सकल प्रयोजन मौलीभूत स्वीकार कर भी उसे ध्वनि के एक भेद असंलक्ष्य व्यंग ध्वनि के अंतर्गत स्थान दिया है? तो ऐसा मम्मट ने किया है। इसके बाद है वाग वैदग्ध्य प्रधानोपि रस एवात्र जीवितम। ये उक्ति किसकी है? अग्नि पुराणकार की है।
वाग व दग्ध्य प्रधानेपि रस एवात्र जीवितम, ये उक्ति किसकी? अग्नि पुराणकार की। इसके बाद है नाट्य दर्पण, किन दो लेखकों की सम्मिलित कृति है? तो रामचंद्र एवं गुणचंद्र की है। इसके बाद है कि किस ग्रंथ में लौल्य, स्नेह, व्यसन, सुख तथा दुख नामक नवीन रसों की कल्पना की गई है तथा क्षुत, तृष्णा, मैत्री, मुदिता, श्रद्धा, दया, उपेक्षा, रति, संतोष, क्षमा, मार्दव, आर्जव और दाक्षिणात्य नामक नवीन संचारियों का वर्णन किया गया है? तो रामचंद्र गुणचंद्र कृत नाट्य दर्पण में। इसके बाद है वाक्यम रसात्मक काव्यम, कथन किसका? विश्वनाथ का। इसके बाद किस आचार्य के अनुसार जब मन में तमोगुण और रजोगुण दब जाते हैं और सत्व गुण का उद्रेक के प्रबल होता है तभी रस की अनुभूति होती है? तो ऐसा विश्वनाथ के अनुसार। इसके बाद किस आचार्य ने रस का मूल चमत्कार को मानकर अद्भुत रस का प्राधान्य माना है? तो ऐसा माना है विश्वनाथ ने। इसके बाद है वत्सल नामक स्वतंत्र रस का वर्णन किस आचार्य ने किया है? तो वत्सल नामक स्वतंत्र रस का वर्णन विश्वनाथ ने किया है। भाव प्रकाशन ग्रंथ किसका है? शारदा तनय का। रस मंजरी तथा रस तरंगिणी नामक रस शास्त्रीय ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो रस मंजरी और रस तरंगिणी नामक दो रस शास्त्रीय ग्रंथों के रचयिता भानु दत्त हैं। इसके बाद है माया रस नामक एक नवीन रस, जृंभा नामक नवीन सात्विक भाव एवं छल नामक नवीन संचारी भाव का उल्लेख किसने किया है? भानु दत्त ने किया है। इसके बाद है भक्ति रसामृत सिंधु एवं उज्ज्वल लीलमणि, इन ग्रंथों के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। इसके बाद है कि किस आचार्य ने एकमात्र मधुर या उज्ज्वल रस की रसनीयता सिद्ध कर भक्ति रस को सर्वोत्कृष्ट रस माना है? तो रूप गोस्वामी ने। किस आचार्य ने 5 प्रकार की भक्ति के आधार पे 5 प्रकारों के रसों की कल्पना की और उन्हें शांत, सख्य, वात्सल्य एवं माधुर्य कहा? तो रूप गोस्वामी ने। इसके बाद है किस आचार्य के अनुसार अंतःकरण की वृत्ति का आनंदमय हो जाना या चैतन्य के आवरण का निरावृत्त हो जाना ही रस है? तो पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार। इसके बाद है अस्तत्य त्रापि रसो वैसः रसम होवायम लब्धावनिंदी भवति, ये उक्ति किसकी है? तो पंडित राज जगन्नाथ की है। इसके बाद आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे मानी है? रस को मानी है। इसके बाद लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, ये कथन किसका है? शुक्ल जी का है। इसके बाद जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, ये कथन किसका है? शुक्ल जी का है। इसके बाद काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इसी सौंदर्य संवेदन को भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। ये कथन किसका? नंदुलारे वाजपेयी का। तो ध्यान देंगे कि काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभावतः अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्यमय संवेदन उत्पन्न करता है। इसके बाद है कि साहित्य का चरम मान रस ही है। तो रसवादी आलोचक डॉक्टर नगेंद्र थे, वही कहते हैं कि साहित्य का चरम मान क्या है? रस ही तो है। इसके बाद आधुनिक काल में रस विवेचन संबंधी कुछ ग्रंथ हैं, उनके लेखक का नाम देखिए। जैसे रस मंजरी, ये तो नंददास की भक्ति काल में है, लेकिन आधुनिक काल में कन्हैयालाल पोद्दार ने भी लिखा है रस मंजरी। नवरस बाबू गुलाब राय ने लिखा है। काव्य दर्पण रामदहीन मिश्र ने लिखा है। रस विमर्श राममूर्ति त्रिपाठी ने लिखा है। रस मीमांसा शुक्ल जी ने लिखा है। रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। इसके बाद आगे आते हैं।
आगे दिया है कि भरत मुनि का रस सूत्र क्या है। तो भरत मुनि का रस सूत्र है विभावानुभाव्य भिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य कौन है। तो सबसे पहले लोल्लट हैं, फिर शंकुक हैं, फिर नायक हैं, फिर अभिनव गुप्त हैं। तो लोल्लट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। शंकुक का सिद्धांत है अनुमितिवाद। भट्ट नायक का सिद्धांत है भुक्तिवाद या भोगवाद। और अभिनव गुप्त का सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। तो ध्यान देंगे, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्ट लोल्लट, अनुमितिवाद शंकुक, भुक्तिवाद भट्ट नायक, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। इसके बाद रस और उनके स्थायी भाव दिए गए हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति है। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता है। तो ध्यान देंगे। इसके बाद आगे देखिए, आगे दिया है कि रस सूत्र के किस व्याख्या आचार्य के अनुसार विभाव भाव की उत्पत्ति का कारण अनुभाव, उसका प्रकाशक एवं संचारी उसका पोषक है। तो ऐसा भट्ट लोल्लट के अनुसार। इसके बाद है कि भट्ट लोल्लट ने रस की अवस्थिति किसमें मानी है। तो भट्ट लोल्लट ने रस की अवस्थिति अनुकार्य में मानी है। किस आचार्य ने बताया कि रस की निष्पत्ति नहीं होती, अनुमिति होती है, अर्थात उसका अनुमान किया जाता है। तो ऐसा शंकुक ने बताया। किस आचार्य के अनुसार न तो रस की उत्पत्ति होती है, न अनुमिति और न अभिव्यक्ति, वरन रस का भोग होता है। तो ऐसा भट्ट नायक के अनुसार। किस आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य की 3 शक्तियों की कल्पना की, अभिधा, भावकत्व एवं भोजकत्व। तो भट्ट नायक ने। अभिनव गुप्त के रस विवेचन का दार्शनिक आधार क्या है। शैव दर्शन है। अभिनव गुप्त ने रस की स्थिति किसमें मानी है, सामाजिक या सहृदय के चित्त में मानी है। अभिनव गुप्त रस को मानते हैं, व्यंग्य मानते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में साधारणीकरण की कल्पना सर्वप्रथम किसने की। तो सबसे पहले साधारणीकरण की कल्पना भट्ट नायक ने की। किस आचार्य के अनुसार विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव सभी का साधारणीकरण होता है। तो भट्ट नायक के अनुसार। किस आचार्य के मतानुसार व्यंजना के विभावन व्यापार के द्वारा साधारणीकरण होता है। अभिनव गुप्त के अनुसार। किस आचार्य ने दोष दर्शन के आधार पर साधारणीकरण की प्रक्रिया का समाधान प्रस्तुत किया। पंडित राज जगन्नाथ ने। किस आलोचक ने आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण माना है। शुक्ल जी ने। किस आलोचक ने कवि तथा सहृदय के बीच भावना के तादात्म्य को ही साधारणीकरण माना है। नंद दुलारी वाजपेयी ने। हिंदी में आधुनिक काल में साधारणीकरण के संदर्भ में सबसे पहला चिंतक किस आलोचक ने किया। शुक्ल जी ने किया। रीति काव्य की भूमिका और रस सिद्धांत नामक ग्रंथों के लेखक कौन है। डॉक्टर नगेंद्र हैं। इसके बाद एक कथन है कि कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके, दूसरे शब्दों में जिसे लोक हृदय की पहचान हो। तो ये डॉक्टर नगेंद्र का स्टेटमेंट है। किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि अनुभूति का होता है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। इसके बाद आगे आते हैं। आगे है सत्वोद्रेकाखंड स्वप्रकाशा सानंद चिन्मय। रस के स्वरूप के संदर्भ में यह श्लोक किसका है। तो विश्वनाथ का है। सत्वोद्रेकाद खंड स्वप्रकाशा सानंद चिन्मय। ये जो उक्ति है, कथन है, विश्वनाथ का है। भारतीय काव्यशास्त्र में भावक से क्या अभिप्राय है।
तो सहृदय या आलोचक से। भावक से अभिप्राय है सहृदय या आलोचक से। कवि में प्रतिभा का कौन सा रूप रहता है? कारित्री प्रतिभा का रूप रहता है। सहृदय में प्रतिभा का कौन सा रूप रहता है? भावित्री प्रतिभा का रूप रहता है। कवि में प्रतिभा का रूप कारित्री प्रतिभा रहता है और सहृदय में प्रतिभा का रूप भावित्री प्रतिभा का रहता है। इसके बाद है, किस आचार्य ने भावक सहृदय के दो प्रकार औरोचकी अर्थात विवेकी एवं सत्रिणाभ्यवहारी अर्थात अविवेकी माने हैं? तो मंगल नामक आचार्य ने माना है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कि मत्सरी एवं तत्वाभिनिवेशी नामक भावक के दो अन्य भेदों का वर्णन किस आचार्य ने किया है? राजशेखर ने किया है। भावक सहृदय के कितने प्रकार माने गए हैं? 4 प्रकार माने गए हैं। पहला अरोचकी अर्थात विवेकी, दूसरा सत्रिणाभ्यवहारी अर्थात अविवेकी, तीसरा मत्सरी अर्थात पक्षपातपूर्ण आलोचना करने वाला, चौथा तत्वाभिनिवेशी। इसके बाद आगे आते हैं, रस के कितने अव्यय होते हैं? 4। कौन कौन? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव या अस्थाई भाव। विभाव के कितने भेद होते हैं? 2। आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव के कितने भेद होते हैं? 2। आलंबन और आश्रय। अनुभाव की संख्या कितनी होती है? 4। कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य। फिर अनुभाव का दिया है, भेद कौन कौन से हैं उनके बारे में बताया है। तो अब ये हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक, इस क्लास में इतना ही। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और इसको यहीं पे हम करते हैं समाप्त। एक और वीडियो होगा, रस संप्रदाय समाप्त हो जाएगा। चूँकि रस संप्रदाय बहुत बड़ा है तो एक और वीडियो होगी और उसमें हम 18 नंबर के पेज से देखेंगे अनुभाव के यहाँ से। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थोड़ा डिफ़िकल्ट था रस संप्रदाय, इसे अच्छे से तैयार करिएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।